नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है इस न्यू रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करके देखेंगे और जानेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन ये आपसे क्या चाहते हैं। इनकी जितनी भी विशेज़ है इस समय आप दोनों की एनर्जीज़ कैसी है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। सो आपके पर्सन चाहते क्या हैं आपसे, ये देखने के लिए इस रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, हमें बताइए क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। इस समय जो भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी साइन मौजूद है। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सजिटेरियस, एरिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, वर्गो, ये सभी के सभी साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपसे अभी मुंह फेर रखा है। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो। ऐसा लगता है कि बातचीत हो नहीं रही है और जो जिस प्रकार की भी बातचीत है इशारों इशारों में बातें हो रही हैं। और मुझे तो ये पता चल रहा है कि ये जो बातें हो रही हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ अगर आपके पर्सन ने आपसे हाल फिलहाल में बात करनी स्टार्ट की है तो ये बातचीत ना कहीं आपको परेशान कर रही है। अगर ये पर्सन आपसे अभी बातचीत कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत भी बात हो रही है तो मैं देख रही हूँ कि आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है और आप खुश होने के बजाय आप तो इस समय परेशान दिख रहे हो। कौन कौन खुश होने के बजाय इस समय अपने पर्सन को लेके परेशान है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि इनके आने के बाद ना आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो। इनके आने के बाद चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदला। अब वही पैटर्न्स नोटिस कर रहे हो इस पर्सन में। आपको लगने लगा है कि कोई चेंजेस नहीं आए, वही पुरानी चीज़ें वही पुराने पैटर्न्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और आप इस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। आपके पर्सन की एनर्जी देखूं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस समय अपने आप में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। पता है इनकी अभी ख्वाहिश ये है कि आपकी नज़रों में ना ये उठना चाहते हैं, आपकी नज़रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी नज़रों में ये अच्छे दिखना चाहते हैं और ये ना आपको अपना प्यार कहीं ना कहीं जताना चाहते हैं, आपका प्यार जो है लेना चाहते हैं। आपके वो पर्सनालिटी ये निकालना चाहते हैं जहाँ पे आप इनको भी मिस करो जिस तरीके से ये आपको मिस कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि बस यही आपको आपकी तमन्ना करते रह जाएं और आपके दिल में ये वो प्यार ना जगा पाएँ। समझ रहे हैं? इनके मन में यही आ रहा है बार बार। सिर्फ ये नहीं कि आपकी ख्वाहिश रह जाए, आपकी इच्छा रह जाए, पर सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं चाहते। क्योंकि अभी ऐसा लगता है ना इनको कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तरफा हैं। अभी इनको लगने लगा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जितनी ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी ये आपसे मिलकर आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी की सभी एक तरफा चीज़ें हैं। अब ये पर्सन ये भूल गए हैं कि ये चीज़ें एक तरफा कैसे हुई। क्योंकि देखो एक टाइम पे आप भी इनके बहुत ज़्यादा साथ हुआ करते थे, आपने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, इनकी हर बात मानी है। मुझे लगता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस पर्सन का वेट किया है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब पता नहीं चला आँखों की, मतलब पल के झपकते ही इतने साल हो गए पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे देख लो किस तरीके से ना ये पर्सन इस चीज़ को मुकर रहे हैं, किस तरीके से ये पर्सन उस चीज़ को सोच रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से ये पर्सन उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आपने इनके लिए की है
जितनी भी चीज़ें उनके लिए आपने सही है, जितनी भी चीज़ें उनकी वजह से नज़रअंदाज की है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ इनको करंट एनर्जीज़, करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे हो, आप इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। आपके ना रिस्पॉन्स देने से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी है, एक कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि कल परसों आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है या ऑनलाइन ऑर्डर की है जो आपको सेल्फ लव दे, या फिर आप किताबें पढ़ना फिर से शुरू करना चाहते हो, आप सेल्फ कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहते हो। यही चीज़ ना आपके पर्सन को दिख रही है कि आपको चाहे कितना भी नीचे गिराने की कोशिश की जाए, कितना भी आपको परेशानी हो या कुछ भी हो, आपके अंदर से वो चीज़ जा नहीं रही है, आपके अंदर से वापस उठने की बार बार ये देख रहे हैं, ठीक है ना। बार बार इनको नज़र आ रहा है कि आप बार बार खड़े हो उठते हो, आप बार बार उन्हीं चीज़ों को लेट गो कर देते हो। आपके अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ इस पर्सन को दिखाई दे रही है। उस स्ट्रेंथ का पार्ट ये पर्सन बनना चाहते हैं, स्ट्रेंथ का पार्ट ये पर्सन होना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये हमेशा ना एक परमानेंट स्पेस जाते हैं, लेकिन ये क्या है ना, अभी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। आपकी जितनी भी डिमांड्स है ना, आपकी जितनी ख्वाहिश है कि आपकी सक्सेसफुल, एक इंटेलिजेंट, एक मैच्योर पर्सन चाहिए, कुछ एज डिफरेंस भी है यहाँ पे मैच्योरिटी को लेके, तो ये पर्सन खुद कॉर्नर हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये आपके पास आ नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद कॉर्नर से हो रहे हैं, खुद बिल्कुल दूर से हो रहे हैं, खुद बिल्कुल दूर से जा रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश इनकी भी है, लेकिन आपके सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ मतलब इनको कमियां लगती है अपने अंदर, जिसकी वजह से फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। प्यार दिखाना चाहते, लेकिन इस समय मैं पहली बार देख रही हूँ ये पर्सन अपने प्यार को लेके भी शर्मिंदा है, ठीक है ना। अपने प्यार को लेके भी शर्मिंदा है, जहाँ ये देख रहे हैं कि आप ना इनसे बहुत ऊपर हो, चाहे आपने जितने भी इनके लिए चीज़ें की हो, चाहे आपने जितना भी इनको हेल्प की हो, आप उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, इनको ऐसा भी लगता है, ठीक है ना। और इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई भी चारा नहीं है जिसको ये यूज़ करके आपके पास आ पाए। ऐसा लगता है अपने आप को ये पर्सन आपकी नज़र में उठाना चाहते हैं। जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, उसका एक ये भी मकसद है कि ये अपने आप को आपकी नज़र में उठाना चाहते हैं, और उस चीज़ को ये आपके सामने दिखाना भी चाहते हैं, उस चीज़ को ये आपके सामने महसूस कराना चाहते हैं। इनकी हेल्थ अभी बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, स्टमक इश्यूज़ हो सकता है आपको हो रहे हो। आपको ध्यान रखना है कि आप सही से पानी पिएं, आपको ध्यान रखना है खाने पीने का, स्लीप साइकिल अपनी ठीक कीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल में आपको ऐसा लग रहा है कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा मंथ रहा है कंपैरेटिवली मार्च। जनवरी बहुत अच्छा मार्च रहा है, मंथ रहा है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि आप कोस रहे हो अपने आप को, कुछ आपने ऐसे चेंजेस कर दिए, या तो आपने खुद ही इस पर्सन को कर दिया है मैसेज, तो आप इस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हो। किसी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि घर पे कहीं से लोग रहने आए हैं, जिसकी वजह से आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। दूसरों की वजह से अड़चन आ रही है। आप देख रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अपने आप को नेगेटिव ही कह रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले की तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये एक टॉक्सिक ट्रेट मैं देख रही हूँ, ठीक है ना।
काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। और मैं बताती हूँ, जो भी आपकी लाइफ में भी बुरा हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है, वो आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मैं देख रही हूँ जब जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो या जब जब आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हो ना, यहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ओ माय गुडनेस, ऐसा लग रहा है कि आपको सीक्रेट्स पता है कि आपकी हीलिंग कैसे हो सकती है, आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हो, पर इस वक्त आपके मन का इतना ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है, इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि आप चाहकर भी उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है, आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा चंचल है इस समय, ठीक है, और इसी चंचलता की वजह से ना आपके हाथ से सारी चीज़ें निकलती जा रही है। ओह माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि ये पर्सन आकर ना आपको ग्रीट करना चाहते हैं या आपके सामने ना अपने आप को प्रूव करेंगे। आपको बहुत कुछ ये पर्सन बोलना चाहते हैं, इनके दिल की जो भी बुरी हालत हो रखी है ना, जिस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा शर्माते हैं आपसे, जिस चीज़ को लेके इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ठीक है, जिस चीज़ को लेके ये अपने आप को लेके श्योरिटी नहीं है, उस चीज़ को ये आपके सामने रखना चाहते हैं। उस चीज़ को अपने दिल से ये निकाल देना चाहते हैं कि इनमें कहीं कमी है या फिर ये कहीं कम है। आपके सामने ना अपनी बहुत बड़ी जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो निकालना चाहते हैं पर्सन। अगर मैं साफ़ भाषा में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा जो ये आपके बारे में सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा इनको जो लगी रहती है ना कि आप क्या सोचोगे, आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों पे ना ये पर्सन ध्यान दे के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उस चीज़ को ये अवॉइड करना चाह रहे हैं किसी भी हालत से, उस चीज़ को ये मतलब अपने से दूर करना चाह रहे हैं, अपने अंदर एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। पता है, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ ना आपकी कहानी यहीं तक रह जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन सही भी हैं, आप अपने इंट्यूशन से जब जब भाग रहे हो ना, तब तब यहाँ पे दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब जब मैं देख रही हूँ आप उनकी गलती को माफ़ कर रहे हो, या जब जब आप दूर भाग रहे हो अपने मन की आवाज़ से, तब तब क्या हो रहा है ना कि आप एक झूठ से घिरे हुए हो, आपको सच का सामना नहीं हो पा रहा है, आपको सच का सामना हो ही नहीं पा रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो, ठीक है ना। ओके, चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। कल मैं बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग लेके आऊँगी। रीडिंग्स, लाइव रीडिंग्स भी आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, वो भी आएंगी, सो डोंट वरी, प्लीज़ बी रेडी। इसी टाइम एक रीडिंग आएगी, कल भी डिटेल रीडिंग डालने की कोशिश करूँगी। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से रीडिंग 1-2 दिन नहीं आ पाई, अब से रेगुलर आएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फीडबैक देके ज़रूर जाना।